चाहते हैं कि हमारी संस्था किस तरीके से काम करती है। हमारी संस्था का नाम है AWPL। हमारे संस्था के डायरेक्टर है मिस्टर संजीव कुमार सर, जिनको चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड 2 बार से सम्मानित किया गया है। आपको पता होगा, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है किसी के लिए, तो ही उसे अवार्ड एंड रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह अच्छा कार्य कर रहा है देश के लिए, तभी उसको सम्मानित किया जाता है। जब आपका बच्चा किसी कक्षा में टॉप करता है या किसी विद्यालय या जिला स्तरीय को टॉप करता है, तो उसे उसकी मनोबल को बढ़ाने के लिए उसे अवार्ड एंड रिवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है। उसी तरीके से हमारी संस्था ने भी अच्छा कार्य किए, इसीलिए श्री प्रणव मुखर्जी जी के द्वारा चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से 2 बार सम्मानित किया जाता है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ 23 लोगों को ही दिया जाता है। इसी तरीके से हमारी कंपनी को कई सारे अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिले हैं, जैसे कि भारत स्वश्री अवार्ड, मिलेनियम अवार्ड जैसे कई सारे अवार्ड से हमारी संस्था नवाजी गई है। इसके बाद बात करते हैं कोरोना काल में। कोरोना काल में हमारी कंपनी ने 21 लाख का डोनेशन दिया था, जो कि उस समय कोरोना काल में लोग दूध करके मर रहे थे और उस समय किसी को अपने भोजन की व्यवस्था करने की सुविधा नहीं थी। उस समय हमारे मिस्टर संजीव कुमार की संस्था ने उस समय लोगों को 21 लाख का डोनेशन दिया था श्री राम जन्मभूमि में। बताइए, किसी कार्य को करने के लिए दुआ के साथ करना अच्छा होगा कि बदुआ के साथ? तो दुआ के साथ। इसीलिए हमारे संजीव कुमार सर ने राम जन्मभूमि में 25 लाख का डोनेशन दिया था। हमारी कंपनी का शुरुआत 9 नवंबर 2014 द्वारका नगर सेक्टर नंबर 17 में हमारी संस्था की शुरुआत होती है। हमारी संस्था के मेन डायरेक्टर एंड CEO है मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने 20 साल आर्मी में रहकर देश सेवा की। उसके बाद हमारे संजीव कुमार सर ने सोचा, क्यों ना हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। इसके बाद इन्होंने सपना देखा, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। उसके बाद इन्होंने हमारी संस्था की शुरुआत की। बात करते हैं, किसी भी संस्था को चलाने के लिए लीगल सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में कोई भी कार्य होता है तो वो किसी न किसी तरीके से लीगल तरीके से होता है, अर्थात कानूनी तौर पर ही होता है। बिना कानून के कोई भी कार्य नहीं होता। अगर बिना कानून के होता है तो उसका मतलब ठहर जाना निश्चित होता है, क्योंकि कभी न कभी शासन या प्रशासन का उस पर असर दिख जाता है। इसी तरीके से हमारी संस्था ने सारे लीगल सर्टिफिकेट्स बनाए हैं, जैसे कि हमारी संस्था किसी भी अलीगल तरीके से नहीं है, लीगल तरीके से कार्य करती है। क्योंकि सारे सर्टिफिकेट्स एंड पैन कार्ड, जैसे कि होता है ना, हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पेट्रोल, डीजल और परिवहन विभाग द्वारा प्रमाणित करवाया जाता है। तो उसी तरीके से हमारी संस्था भी आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित कराई गई है और सारे डॉक्यूमेंट्स जारी कराए गए हैं। हमारे शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, पानी, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, इन सब तत्वों के मिलने से हमारे शरीर की रचना होती है। इन सब तत्वों की बैलेंस या डिसबैलेंस होने के कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, मधुमेह, रक्तचाप, दौरा और अन्य जैसी बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं। हमारे शरीर की रचना में किन चीजों का मिश्रण होता है? परमाणु, कोशिका, ऊतक, अंग और शरीर, इन सभी चीजों से बनकर हमारी शरीर की रचना हुई है। इसके बाद जब WHO भारत से जब 10 लोगों को WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 लोगों को पकड़ा, तो यह सर्वे करके बताया कि 10 लोगों में से 8 लोग नॉट हेल्दी, अर्थात अस्वस्थ। हम और आप बताइए, क्या आप लोग 3 महीने या 6 महीने पर दवा नहीं खाते हैं? इसके बाद एक बीमार कैसा? जिसे पानी की तरह सुबह और शाम दवा चाहिए तो चाहिए। अगर उसे दवा न दी जाए तो वह सुबह से शाम तक नहीं चल पाएगा और राम को प्यारा हो जाएगा। आगे बात करते हैं एक स्वस्थ कैसा? स्वस्थ जो नेचुरली चीजें खाता है, प्रकृति द्वारा दी गई चीजें खाता है और हमारे बॉडी को जो चाहिए वही देता है, एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है।
वह व्यक्ति स्वस्थ है। आगे बात करते हैं लिविंग लॉन्ग। पहले के समय में लोग लंबा जीवन जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि वह प्रकृति पर निर्भर थे, प्रकृति द्वारा दी चीजें खाते थे, कंद मूल फल फूल सब्जी ये सब खाते थे, तो हमारे शरीर को सारी आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होती थी, तो हम स्वस्थ रहते थे और पूरे मतलब लंबा जीवन जीते थे। अब की जिंदगी क्या हो गई है? चाउमीन बर्गर पिज्जा फास्ट फूड जैसे जंक फूड जैसे चीजों पर हम लोग खाते हैं जिससे स्वाद तो मिल जाता है लेकिन सेहत बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों में ऐसी कैल्कुलाइज चीजों का प्रयोग किया जाता है जो हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आगे बात करते हैं पहले की बीमारियां। पहले की बीमारियां कौन थी? जैसे कि किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती थी पहले के समय में, या तो उस व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता था, गांव से बाहर कर दिया जाता था, या गांव वाले ही बाहर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पहले की बीमारियां जो थी फैलने वाली थी, जैसे कि मलेरिया, डिप्थेरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, मधुमेह, क्षय रोग, काली खांसी, ऐसी ये बीमारियां जो थी फैलने वाली थी, जो कि पहले हम डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं जहाँ विज्ञान अभिशाप है वही वरदान भी है। बताइए कोरोना काल जैसे महामारी में हमने जिस संघर्ष से मुकाबला किया, क्या विज्ञान नहीं होता तो हम बच पाते? नहीं बच पाते। क्यों? क्योंकि ये बीमारी इतनी भयंकर थी, अगर विज्ञान ने नहीं खोजा होता वैक्सीन तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं विज्ञान जहाँ अभिशाप है वही वरदान भी है। आज के समय में होने वाली बीमारियां देखिए क्या है? दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये बीमारियां ऐसी हैं जो हर एक, अगर 10 घर में जाएंगे हर एक 7वां 8वां घर ग्रसित मिलेगा इससे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की हैबिट बन चुकी है, अच्छा खाना खा नहीं रहे हैं, शरीर को जो चाहिए वो दे नहीं रहे हैं, इसलिए ये सब बीमारियां हो रही हैं। अब आते हैं बनाने की विधि। आप लोग अपने मसालेदारी को प्योर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अधिकतर बीमारियां उसी तरीके से होती है। देखिए ऊपर से कुछ नहीं होता है, हमारे ऊपर से क्या होगा, बस त्वचा ही कुछ जलन महसूस करेगी, लेकिन जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालती है या अच्छा प्रभाव डालती है। क्यों? अगर बुरा खाएंगे तो बुरा प्रभाव डालेगी, अच्छा खाएंगे तो अच्छा प्रभाव डालेगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बुरा खा रहे हैं तो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है। बनाने की विधि में बात करते हैं। पहले के समय में लोग चूल्हे पर खाना बनाते थे, जिससे स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना होता था, जिसे खाने से न केवल सेहत बल्कि ताकत भी भरपूर मिलता था। लेकिन अब क्या है? कुकर आ गया है, डिजिटल गैस आ गया है, इन सारी चीज़ों के मिश्रण से हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं रहा है। सीधे मान लीजिए बिना शरीर का, मतलब बिना जान का शरीर रह रहा है, मतलब वो सिर्फ ढांचा रह रहा है, उसमें पोषक तत्व नहीं रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको बनाते समय वो नष्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक। आजकल फैशन ही बन गया है कोल्ड ड्रिंक। कोई भी सुबह होता है 250 ml में लगभग 16 चम्मच चीनी जितना मिठास होता है, उसमें 16 चम्मच चीनी मिलाई जाती है। क्या आप बताइए, हम 16 चम्मच चीनी में 16 चम्मच चीनी एक गिलास में घोल के देते तो क्या आप सभी लोग पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह इतना मीठा होगा कि आप जिद पे पड़ते ही आप कहेंगे हम नहीं पिएंगे, क्योंकि वो इतना मीठा होगा। लेकिन वही कोल्ड ड्रिंक हम लोग बड़ी चाव से पीते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल मिलाया जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आगे बात करते हैं रखने का तरीका। एक बात बताइए, सुबह का रोटी जो आप बनाती हैं क्या 2 दिन बाद खा सकती हैं? नहीं खा सकती हैं। क्या बताइए, उसी आटे का केक भी तो बनता है, उसी आटे का पावरोटी भी तो बनता है, लेकिन उसको लोग 6-6 महीने साल तक इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? कैसे कर लेते हैं ये? क्योंकि वो लोग केमिकल का सहारा लेते हैं, और केमिकल का सहारा लेते हैं जो वो उस केमिकल का सहारा लेते हैं जो हमारी बॉडी पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जैसे कि हमारे अगर इन सब चीज़ों का लगातार सेवन करें पेट की समस्या हो जाती है, जैसे कि मतलब भोजन का न पचना, हमेशा एसिडिटी का बना रहना, सर में दर्द, ऐसी जैसे कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात करते हैं ऐसी बीमारियां जो आजकल भारत की राजधानी का केंद्र बन चुकी है, जैसे
हृदय रोग, डायबिटीज, गठिया, मोटापा, रक्तचाप, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, दमा, हाइपरटेंशन, एलर्जी की समस्या, पथरी की समस्या, स्त्री रोग, लीवर की समस्या। अगर लीवर की समस्या कोई भी हो, कितनी भी पुरानी लीवर की समस्या हो, हमारे यहाँ हमारी संस्था से दवा चलाइए, वो 100% खत्म हो जाएगी। कोई भी लीवर 90% डैमेज हो गया हो, गारंटी के साथ देते हैं कि रिकवर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो हमारी राजधानी का केंद्र बन चुकी हैं, और दिन प्रतिदिन अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो लगभग सारे भारतवासी इन सब बीमारियों से ग्रसित